नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया। सबसे पहले हमारे सभी व्यूवर्स और उनके परिवारों को इस रंग भरे त्यौहार होली का हार्दिक शुभकामनाएं। होली है, रंगों से भरा हुआ पर्व है, परंतु झंझारपुर जंक्शन या झंझारपुर से लेकर के निर्मली तक जो आमान परिवर्तित होकर के रेलखंड तैयार हुई है, कहीं न कहीं आज भी हर एक रंग में रंगने के बाद फीका पड़ा हुआ है। कारण कोई भी हो सकता है, यहाँ की आम जनता हो सकती है, यहाँ की जो सत्ताधारी लोग हैं वो हो सकते हैं, या रेलवे मुख्यालय हो सकता है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हर एक रंग से रंगने के बाद ये रेलखंड आज भी अपूर्ण है, क्योंकि इस रेलखंड पर एक भी ट्रेनों का परिचालन विगत 2 वर्षों से अधिक समय से नहीं किया जाता है। वैसे सीआरएस की इंस्पेक्शन जो चीफ सीआरएस श्री शैलेंद्र पाठक के द्वारा की गई, वो विगत कुछ समय पहले थी, तमुरिया से लेकर के निर्मली के बीच में। और उनका कहना था जो होली पर या उससे पहले भी समस्तीपुर के डीआरएम आलोक अग्रवाल के द्वारा यहाँ कई सारी ट्रेनों की सुविधा मुहैया करवाई जा सकती है, फिर भी कई सारी की बात छोड़ दे, एक पैसेंजर या डेमू ट्रेन इस रेलखंड पर उनके द्वारा नहीं चलाई गई। झंझारपुर तक कोरोना महामारी के पहले से एक ट्रेन आती है, वो इस समय में आती है और इस समय में चली जाती है, जो शायद किसी को पता चलता होगा या ना पता चलता हो। रात को 9 बजे उसका दरभंगा से झंझारपुर आगमन का समय है, सुबह के 6:45 बजे झंझारपुर से दरभंगा उनके जाने का समय है। तो वो ट्रेन कोई खास मायने रखती है नहीं। ये रेलखंड पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। झंझारपुर से लेकर के तमुरिया तक सीआरएस की इंस्पेक्शन आज से 1.5 वर्ष पहले हो चुकी है। उसके बाद तमुरिया से लेकर के निर्मली तक का सीआरएस इंस्पेक्शन विगत कुछ समय पहले हुई है। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक ही चीज़ जो मिथिला वासी का ये होली भी शायद अपूर्ण रहा। जैसी उन लोगों की कामना थी, कुछ भी नहीं हो पाया इस रेलखंड पर। अभी मैं आपको लगातार स्क्रीन पर झंझारपुर जंक्शन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और जो तस्वीरें चल रही है झंझारपुर जंक्शन की है। हालांकि रेल है, लगातार कुछ न कुछ कार्य होती ही रहती है, फिर भी झंझारपुर जंक्शन पर ट्रेन आती है, यहाँ कर्मचारी हैं या यहाँ स्टेशन मास्टर होंगे, यहाँ लेबर वर्क कर रहे होंगे जो रेलवे में कार्यरत हैं, फिर भी यहाँ साफ़ सफाई का कार्य नहीं किया जाता है। मैं अभी अंडरपास में खड़ा हूँ, झंझारपुर रेलवे जंक्शन पर जो अंडरपास बना हुआ है उसकी क्या दुर्दशा बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। झंझारपुर जंक्शन के पास से पर्व का त्योहारों का समय है, अभी कम से कम साफ़ सुथरा रखना चाहिए था इन सभी जगहों को, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं बनी हुई है। लोग झंझारपुर निर्मली या दरभंगा सहरसा रेलखंड को लेकर के हतोत्साहित है, लेकिन फिर भी इस रेलखंड पर तनिक भी ध्यान किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है, और जिसके कारण ये होली शायद मिथिलावासी के लिए एक बार फिर से अपूर्ण हो गया। क्योंकि जिस रेलखंड की सीआरएस इंस्पेक्शन हो गई है, जिस रेलखंड पर हरी झंडी मिल चुकी है ट्रेन चलाने को लेकर के, उस रेलखंड पर अगर एक पैसेंजर ट्रेन का भी परिचालन कर दिया जाता तो शायद ये त्यौहार, रंगों का त्यौहार मिथिलावासी के लिए कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन ऐसी कुछ स्थिति बनी नहीं। वैसे उम्मीद लगाया जा रहा है जो इस माह के अंत में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इस रेलखंड पर, दरभंगा सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन होगा। इसमें भी संशय है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आलोक अग्रवाल जो डीआरएम समस्तीपुर मंडल के डीआरएम हैं, उनके द्वारा कोई ऐसी तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। आगे की जानकारी देखने के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से।
जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट मिलता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।